गुड मॉर्निंग दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखिए आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो है रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यह रॉलेट सत्याग्रह तो प्रभावी हुआ ही, परंतु इसके परिणाम और अधिक प्रभावी हुए। क्वेश्चन देखिए कि रॉलेट सत्याग्रह तो प्रभावी हुआ ही, परंतु इसके परिणाम और अधिक प्रभावी हुए। तो उत्तर का अवलोकन करते हैं। युद्ध काल में एक तरफ तो सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा द्वारा भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देकर अपनी उदारता का परिचय दे रही थी, और दूसरी तरफ आतंकवादियों और क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन कर रही थी, ठीक है। तो 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति की गठन की गई, जिसकी सिफारिशों पर एनार्किकल, ठीक है ना, एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट लागू किया गया। तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया। क्या था? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, रॉलेट एक्ट जिसे बोला गया, लागू किया गया, ठीक। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून की लंबी प्रक्रिया को छोटा करने में स्वयं को समर्थ बनाने का बिल पास कर दिया, ठीक है। और काले कानून के रूप में इस बिल का विरोध किया गया। जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में कानून का विरोध करने के लिए हड़ताल करने का आह्वान किया, और देश में जो है क्या हुआ, प्रदर्शनों की तीव्रता बढ़ गई, ठीक है ना। और गांधी जी के पंजाब जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंजाब, गुजरात और बंगाल में कई हिंसक घटनाएं हुई। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर उन्हें अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। इसके अलावा हिंसक घटनाओं से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया, स्वीकार किया कि बिना पूर्व तैयारी के इस आंदोलन को शुरू करने में उन्होंने हिमालय के समान भूल की थी तथा इसे वापस लेने का निश्चय किया। लेकिन इस रॉलेट सत्याग्रह ने कई घटनाओं को जन्म दिया, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर दिया और व्यापक हिंसा का प्रारंभ हो गया। इस घटना ने राजनीतिक दलों और भारतीय जनमानस को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनमानस का सक्रिय योगदान था। इसलिए कहा भी गया कि डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत खो दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक ना, 1919 एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के बारे में। तो देखिए गलत चेंज कर ले रहे हैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार। तो युद्धकाल में एक तरफ तो सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा द्वारा भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देकर अपनी उदारता का परिचय दे रही थी, और दूसरी तरफ आतंकवादियों और क्रांतिकारियों को कठोरतापूर्वक दमन कर रही थी। और 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति की गठन की गई, जिसकी सिफारिशों पर एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट लागू किया गया। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून की लंबी प्रक्रिया को छोटा करने में स्वयं को समर्थ बनाने का बिल पास कर दिया, और काले कानून के रूप में इस बिल का विरोध किया गया। जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया, और गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में कानून का विरोध करने के लिए हड़ताल करने का आह्वान किया, और देश में मतलब क्या हुआ, प्रदर्शन की तीव्रता बढ़ गई, ठीक है। और गांधी जी के पंजाब जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और पंजाब, गुजरात तथा बंगाल में कई हिंसक घटनाएं हुई। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और किचलू ने, ठीक है ना, को गिरफ्तार कर उन्हें अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। और हिंसक घटनाओं से दुखी होकर गांधी जी ने स्वीकार किया कि बिना पूर्व तैयारी के इस आंदोलन को शुरू करने में उन्होंने हिमालय के समान भूल की थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बाद ही ये कथन गांधी जी ने बोला था, ठीक ना, तथा इसे वापस लेने का निश्चय किया। लेकिन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ने कई घटनाओं को जन्म दिया, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक। और इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर दिया और व्यापक हिंसा का प्रारंभ हो गया। और इस घटना ने राजनीतिक दलों और भारतीय जनमानस को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनमानस का सक्रिय योगदान था। इसीलिए यह कहा भी गया है कि डायर ने, जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था या किया था, ठीक है ना,
कि पंजाब को बचा लिया जनरल डायर ने और भारत को खो दिया। ठीक है, तो कथन सत्य ही है। तो इस तरह से हमने कथन का अवलोकन कर लिया है, क्वेश्चन का अवलोकन कर लिया है। रॉलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग, ठीक है ना, इसका जो है या इसको काला कानून भी कहते हैं, या इसको एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो काला कानून, रॉलेट एक्ट, एनार्किकल, रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट अगर आए तो तीनों ही ऑप्शन एक ही क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।